श्रवण मौर्य जी ने जो है एक पशु बाजार यहाँ नया खोलने का लाइसेंस लिया है और जो लाइसेंस जारी हुआ है बुधवार दिन यहाँ पे पशु हुआ है। बुधवार को यहाँ पशु बाजार लगेंगे और जो एक ग्रामीण अंचल में यहाँ पे जो लोग आएंगे तो अच्छी क्वालिटी की नस्ल की गौ माता भी हैं, भैंस है, अन्य तमाम जानवर जो आएंगे यहाँ पे उपलब्ध होंगे। लोग अपना इससे कारोबार भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे इसके जरिए आमदनी भी कर सकते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील है बाजार में लोग आए अपना काम अपना जो व्यवसाय है इसको करें यहाँ पे आकर और अच्छे मतलब कि यहाँ पे जो जानवर उपलब्ध होंगे उसको ले जाएंगे और अपने घरों में रखें। सरकार भी इसमें प्रोत्साहन कर रही है। सरकार की भी योजना है कि मतलब हर घर में एक मतलब गौ माता का उपस्थिति होनी चाहिए और दूध की जो इस समय दिक्कतें हैं मैं समझता हूँ कि पहले के ज़माने में हर घर पे गौ पालक जो है गाय और भैंस दोनों का दरवाजे पर रखे, लेकिन आज वो स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं जो कि नहीं लोग रख रहे हैं। अब पुनः हम लोग की अपील है कि लोग अपने अपने घरों पे एक जानवर जरूर रखें क्योंकि जिससे अच्छा है दूध सबको मिल सके और उससे लोग स्वस्थ रह सकें और गौ माता की सेवा भी हो सके। यही अपील आज देखा जाए तो बाजार दूसरा उद्घाटन है, पहले को लेकर के इसमें क्या कहेंगे कि मतलब जगह एक बाजार पहले से ही आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं एक बार पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाइए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम फिर चलता रहेगा। बोलिए प्रभु पुरुषोत्तम रामचंद्र की, प्रभु पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेवक श्रवण कुमार मौर्य, आपका लाल, आपका यह मिट्टी का बेटा, आपसे केवल एक आग्रह किया। आप लोगों ने अपनी भारी संख्या में मेरे एक आग्रह पर जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, इसके लिए यह आपका लाल, आपका बेटा आजीवन ऋणी रहेगा। आपने अगर मुझे हाथों पे लिया है तो हम आपको अपने संग लेके चलने का काम करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको रोजगार देने का काम करेंगे और यह भी संभव हो पाया है तो वह भी हमारे माननीय विधायक जी श्री राकेश सिंह बघेल जी के कर्तव्यों द्वारा, उनके अथक प्रयासों द्वारा हमारे माननीय दीनानाथ चौधरी जी आपके वार्ड संख्या 3 से सदस्य हैं। आप लोगों के नाते ये आपका बेटा लाइसेंस पाया है, नहीं तो लोग रुपया के दम पे उन्हें अपने परिवार को तहस नहस करना चाह रहे थे। ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, बस इतना कहूँगा कि समय बदल चुका है, राम राज आ गया है। जो भी अत्याचारी अत्याचारी अभिमानी अपने अभिमान में, अपने घमंड में गरीबों को, मजलूमों को, असहायों को सताना चाहते हैं तो वह भूल जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राम राज आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का राज है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राज है। इसमें कोई भी अत्याचारी अभिमानी घमंडी बचने नहीं पाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए, हम अपना व्यवसाय करें, आप अपना व्यवसाय करिए। देखिए भाइयों, मित्रों, मेरे दोस्तों, रोजगार दुकान अगर एक है और एक बगल में खुल जाए तो उससे रोजगार बढ़ता है, न कि घटता है। अगर आप लोगों का इसी तरह से सहयोग रहा तो हम इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने के लिए हमारे माननीय जी, हम आपको बता दें कि हमारा शुरुआती कहाँ से हुआ है कि यही जो आपके सामने गारमेंट, आकृति गारमेंट साड़ी सेंटर का दुकान है, इसी में हम चाय बेचा करते थे और
माननीय विधायक जी से हमारी मुलाकात हो गई। माननीय विधायक जी हमारे बारे में जब जाने तो आप उसके बाद मुझे बुलाए। माननीय विधायक जी उस समय विधायक हो चुके थे। आपने कहा कि आप बड़े तेजदार हो, आप मेरे यहाँ आओ, अपने उस क्षेत्र की समस्या बताओ, वहाँ किसको क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए। हम स्वयं विधायक हैं और मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। तब हमारे गांव में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 50 वर्षों से लोग प्रधान हुआ करते थे लेकिन कुछ काम नहीं करवा पाते थे। प्रधान तो बन जाते थे बड़े बड़े वादा करके, लेकिन काम के नाम पर जीरो रहते थे। तो हमारी कुछ दिन पहले जब माननीय विधायक जी से हम अपनी समस्या बताएं तो कहें ठीक है, यह काम भी अब तुम्हीं से करवाएंगे। हमने कहा यह कैसे भैया? उन्होंने कहा कि समय आएगा तो हम बता देंगे। उसके बाद हम भैया के सहयोग में रहे और जब अवसर आया तो भैया ने कहा आप चुनाव लड़ो, आप प्रधान बनोगे। हमने कहा भैया हम कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, हम एक छोटे से दुकान में चाय बेचने वाला इंसान हूँ, हम चुनाव कहाँ लड़ सकते हैं। तो भैया ने कहा आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा मेरे पास सुबह पहुँच नहीं है, क्योंकि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं इसी छोटी सी दुकान में चाय की दुकान चलाता था। तो भैया कहे कि कितना पैसा चाहिए? हमने कहा भैया पैसा नहीं, सहयोग, पैसा, धन सब कुछ लगता है। तो भैया कहे कि ठीक है, वह सब व्यवस्था हो जाएगा, केवल तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है भैया, जब आपका आशीर्वाद है। लेकिन हम अपने आप को तभी डर रहे थे क्योंकि भाई हमारे सामने बहुत बलवान लोग थे। तो भैया कहे नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं स्वयं विधायक हूँ, आप पसंद है। उसके बाद भैया का अथक प्रयास सहयोग मेरे साथ बना रहा और मुझे अवसर मिला प्रधान बने। और प्रधान बनते हुए मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी नाली का, जो ये कई बार में लोग नहाया करते थे, उसी में अपनी कपड़ा कभी पीते थे और अपने दरवाजे के सामने एक छोटा सा गड्ढा बनाते उसी में पानी नहाया करते थे। भैया से कहे तो प्रधान से उतनी बड़ी नाली संभव नहीं था, प्रधानी से। तो भैया ने इसी तरह से अपने बजट से 550 मीटर की नाली दिए नारायणपुर के लिए। तब जाके नारायणपुर गांव से लेके आज के यहाँ मेन रोड तक 550 मीटर नाली बना, वो भी बहुत वीआईपी नाली बना। आपके इस गांव, आप इस क्षेत्र के लिए भैया ने बहुत काम किए हैं ऐसे अपने सहयोगियों के बदौलत। इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एक बार अवसर आए तो आप लोग पूरा तन मन धन से भैया के साथ न्यौछावर हो जाइए, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और हर जगह जो भी हम लोगों के पास अथक स्थिति प्रयास रहा उसे देने का काम करेंगे। और ज्यादा ना कुछ कहेंगे मेरे दोस्तों, मित्रों और मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग अपना दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने इस लाल को आशीर्वाद देकर आगे व्यवसाय बढ़ाने का काम करूं। और हम अपने व्यापारी बंधु को 2 शब्द और कहेंगे। सबसे पहले व्यवसाय में जरूरी होता है जो दूर से लोग आते हैं उनको व्यवस्था देना। तो व्यवस्था में सबसे पहले उनके रहने खाने सोने की व्यवस्था, ये सब यहाँ उपलब्ध रहेगा। दूसरी चीज, संत कबीर नगर पहुँचने के बाद मीटर श्रवण कुमार मौर्य का चालू हो जाएगा, उनको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, उन्हें कहीं भी कोई भी असुविधा होती है, चाहे शासन प्रशासन से, चाहे उनका कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए स्वयं श्रवण कुमार मौर्य जिम्मेदार होगा। आपका एक बॉल भी गिरेगा तो उसको भी भिजवा के आपके हाथ में रखवा दूंगा। यह दावा करता हूँ, यह गारंटी देता हूँ। आगे और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी प्रधान हूँ, मेरा 4 साल का कार्यकाल है, मेरे ग्राम पंचायत से लोग आए हुए हैं।
कुणाल मौर्य किस तरह का इंसान है, और सही कह रहा है कि गलत कह रहा है कि खाली मंच पे चढ़ने के बाद फेंक रहा है, यह आपको स्वयं पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।